हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a man has 7 relatives, 4 of them are ladies and 3 gentlemen. His wife has 7 relatives, 3 of them are ladies, 4 gentlemen. The number of ways they can invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen, so that there are 3 of them are man's relative and 3 of the wife's relative. ऑप्शन ए क्या है 455, ऑप्शन बी क्या है 565, ऑप्शन सी क्या है 485, ऑप्शन डी क्या है नॉन ऑफ दीज. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले वो जानेंगे. आपको जो है अरेंजमेंट पता होना चाहिए, सिलेक्शन किस तरीके से जो है हम लोग सिलेक्शन करते हैं नंबर को, और उसके बाद जो है की कॉन्सेप्ट सिलेक्शंस ऑफ नंबर पता होना चाहिए. सिलेक्शंस ऑफ नंबर, फिर उसके बाद एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल. क्लियर है, ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है. अब उसके बाद देखिए गिवन में क्या दे रखा है. इस गिवन में जो है हमारे पास से अ मैन है 7 रिलेटिव्स. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट केसेस पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देर आर 4 केसेस, ऐसे 4 केसेस यहाँ पे बना लेते हैं. 4 केसेस, पहला केस यह बनाते हैं, मान लीजिए कि 3 लेडीज है. 3 लेडीज है किसके साइड से, फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड के साइड से है. क्लियर है, फिर उसके बाद जो 3 जेंटलमैन है एंड 3 जेंटलमैन फ्रॉम वाइफ साइड, फ्रॉम वाइफ के साइड से है, वाइफ के साइड से. तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ वेज इन दिस केस 4c3 इंटू 4c3, यह जो है 4 इंटू 4 हमारा 16 आंसर हो जाएगा. ठीक है, 4c3 इंटू 4c3 तो ये 16. अब एक दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, 3 जेंटलमैन है, 3 जेंटलमैन फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड साइड एंड 3 लेडीज फ्रॉम वाइफ साइड. तो नंबर ऑफ वेज इस केस में क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ वेज इन दिस केस, इस केस में जो है हमारा जो है यह जो है 3c3 हो जाएगा और ये भी 3c3. इसका वैल्यू जो है 3c3 का ये जो है 1 हो जाएगा और उसके बाद 1 इंटू 1 तो ये जो है 1. अब उसके बाद एक केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, 4 केस हमारा बनेगा. उसके बाद जो है एक केस लेते हैं 2 लेडीज एंड 1 जेंटलमैन, ये जो है 1 जेंटलमैन फ्रॉम हस्बैंड साइड. ठीक है, फिर उसके बाद एंड लेडी, और लेडी की तरफ से एंड 2 जेंटल फ्रॉम एंड 2 जेंटल मैन फ्रॉम वाइफ साइड. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इस केस में हमारा 4c4 इंटू 3c1, और ये दोनों को ब्रैकेट में बंद, फिर उसके बाद यहाँ के बाद 3c1 इंटू 4c2
ये सभी मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। फिर उसके बाद यह किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, सॉल्व करेंगे 4C4। 4C4 का वैल्यू तो हमारा डायरेक्ट 1 हो जाएगा। फिर 3C1 का वैल्यू ये 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, ये पूरा वैल्यू, ये जो है 324। अब जो है फोर्थ लास्ट लेना है हम लोग को, केस बनाएंगे लास्ट केस। वन लेडी एंड टू जेंटलमैन, टू जेंटलमैन from husband side and two ladies and one gentleman from and one gentleman, ठीक है, gentleman from wife side, gentleman from wife side। तो ये जो है नंबर ऑफ, इस केस में क्या हो जाएगा, 4C1 3C2, उसके बाद 3C2 इंटू 4C1, तो ये जो है 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये जो है 1444, ये हो गया, ठीक है। तो ये सॉरी, ये जो है इसका जो वैल्यू आएगा 144, सॉरी। उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल चारों केस में टोटल नंबर ऑफ वेज। तो पहले केस में 16 आया था, तो ये जो 16 और जो है दूसरे केस में 1, ठीक है। सभी केस का जो 16 1 324, तो ये जो 16 प्लस 1 324, लास्ट केस में 144, तो ये जो है 485 हो गया। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन में चेक करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट। विल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।